हे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं तृप्ति डिमरी और उनकी रिसेंट फिल्म माँ बहन के बारे में। एंड द फिल्म इज़ जस्ट अमेजिंग। ये फिल्म देखने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर स्ट्रॉन्ग राइटिंग और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को सही प्लेटफॉर्म मिले तो रिजल्ट काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकता है। फिल्म में माधुरी दीक्षित, धरना एंड तृप्ति डिमरी जैसे एक्ट्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। साथ ही सपोर्टिंग कास्ट में रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी एंड रमा शर्मा ने भी कहानी को और एंगेजिंग बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फिल्म इतनी अच्छी होने के बावजूद भी कोई फिल्म की स्टोरी पोस्ट या माउथ पब्लिसिटी सेलिब्रिटी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा वो तो ऐसी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं जो थोड़ा क्रिंज भी दिखाई दे रहा है। फिल्म देखते वक्त बार बार ये फीलिंग आती है कि इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिर भी कई बार बड़े प्रोडक्शन हाउसेस नेपो किड्स एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स को पुश करती रहती है जहां कंटेंट एवरेज होता है। इस फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं जो पूजा तोलानी ने लिखी है, और इसी वजह से ऑडियंस को भी स्टोरी से कनेक्ट करने का मौका भी मिलता है। अगर तृप्ति डिमरी की करियर की बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है। आज लोग उन्हें एक नाउन फेस के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, फिर 2016 में मॉडलिंग और ऑडिशंस के थ्रू अपना करियर बिल्ड करना शुरू किया। करियर के शुरुआती फेज में उन्होंने छोटे रोल से स्टार्ट किए। मॉम में एज अ साइड रोल भी प्ले किया था एंड उसके बाद पोस्टर में भी उनको कास्ट किया गया था। लेकिन उन्होंने हर अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत सीरियसली लेकर काम किया है। उनकी अर्ली फिल्म्स लैला मजनू से उन्हें कोई ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। फिल्म अच्छी होने के बावजूद भी उसे फ्लॉप डिक्लेयर किया गया। इसके बाद कई प्रोजेक्ट्स में काम करने के बावजूद भी उन्हें वो ब्रेक थ्रू नहीं मिला जिसका हर आउटसाइडर का सपना देखता है। इसके बाद उन्होंने लगातार ऑडिशंस देने पड़े और इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए पेशेंस रखना पड़ा। ये रियलिटी बहुत से आउटसाइडर के साथ देखने को मिलती है, जहां टैलेंट होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं। बाद में 2020 में अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनकी एक्टिंग एबिलिटी को ऑडियंस तक पहुंचा दी, ऑडियंस के सामने प्रॉपरली शोकेस किया। फिल्म बुलबुल के बाद लोगों ने उनको पहली बार सीरियसली नोटिस किया। तृप्ति एक सिर्फ प्रिटी फेस नहीं बल्कि एक कैपेबल एक्ट्रेस भी है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का सपोर्ट मिला और उनके परफॉर्मेंस की भी काफ़ी तारीफ हुई। इसके बाद भी उनका करियर सीधा टॉप पर नहीं पहुंचा, उन्हें फिर भी नए प्रोजेक्ट्स के लिए वेट करना पड़ा और अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा। कुछ फिल्म मेकर्स ने उन पर ट्रस्ट दिखाया और उन्हें मीनिंगफुल रोल्स भी दिए, जिसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया। उसके बाद फिर एक मूवी आई विद द सेम प्रोडक्शन हाउस, द मूवी नेम इज़ कला, जो काफ़ी यूनिक स्टोरी बेस्ड थी। फिल्म को ऑडियंस का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला। इसके बाद इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आना सडनली स्टॉप हो गई, क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउस अनुष्का शर्मा एंड उनके ब्रदर कर्निश चलाते थे एंड उनके बीच कोई लड़ाई हो गई थी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। एंड तृप्ति को सेम प्रोडक्शन हाउस से मूवी इसीलिए मिल रही थी क्योंकि शी इज़ डेटिंग कर्निश, एंड इसके बाद इनका भी ब्रेकअप हो गया। तृप्ति ने अपने कई इंटरव्यूज़ में बोला है कि वो अनुष्का शर्मा को एज अ मेंटोर नज़रिए से दिखती है एंड शी एडमायर्स हर। अनुष्का ने भी तृप्ति को काफ़ी सपोर्ट किया है। एंड उसके नेक्स्ट ईयर तृप्ति को हमने एनिमल में देखा था, एंड ये वही वक्त था जब उन्होंने कमर्शियल सिनेमा की तरफ मूव करना शुरू किया। और जिन्होंने भी तृप्ति को सिर्फ एनिमल में देखा है, कला एंड बुलबुल में नहीं, तो वो लोग तृप्ति को सिर्फ उस बोल्ड सीन की वजह से याद रख रहे थे। एंड यहाँ से ऑडियंस के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। लेकिन साथ ही एक कंसर्न भी सामने आया। कई लोगों को लगा कि उन्हें ग्लैमरस रोल्स तक ही लिमिट किया जा रहा है और उनकी एक्टिंग पोटेंशियल का पूरा यूज़ नहीं हो रहा। ये चैलेंज कई एक्ट्रेसेस के करियर में देखने को मिलता है, जहां एक्टिंग से ज़्यादा अपीयरेंस पर फोकस किया जाता है। एनिमल के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी जंप आया एंड इसके बाद एक और मूवी बैड न्यूज़ में भी उनका रोल थोड़ा वैसा ही था। इसीलिए व्यूवर्स ने ये फील किया कि ऑडियंस का एक सेक्शन उन्हें सिर्फ उनके बोल्ड सीन की वजह से याद रख रहा है, जबकि उनके पहले के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को उतना अटेंशन नहीं मिल रहा। इसी वजह से कई फैंस चाहते हैं कि वो आगे भी कंटेंट ड्रिवन फिल्म करे जहां एक्टिंग को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि बैड न्यूज़ जैसे फिल्म ज़्यादा नहीं चलते हैं एंड इसी वजह से ऑडियंस भी अपना सपोर्ट आपको देना बंद कर देगी। एंड ऐसे सेम दिशा पट्टी के साथ हुआ है, इसीलिए इतने सालों में हमने उनकी कोई अच्छी मूवी नहीं देखी एम एस धोनी के बाद। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि तृप्ति फिर से उन प्रोजेक्ट्स की तरफ फोकस कर रही है जहां उन्हें परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसे रोल्स उनके करियर के लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस उन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग के लिए भी याद रखेगी।
इंडस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट ये भी है कि कई बार जेन्युइनली अच्छी फिल्म्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी कई एवरेज प्रोजेक्ट्स को सेलिब्रिटीज एग्रेसिवली प्रमोट करते नजर आते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली फिल्म को उतना विजिबिलिटी नहीं मिलती। इसीलिए ऑडियंस का सपोर्ट और वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तृप्ति का करियर भी एक एग्जाम्पल है कि टैलेंट के साथ साथ राइट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़रूरी होती है। अगर किसी एक्टर को स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और मीनिंगफुल रोल्स मिलते हैं तो वो ऑडियंस के साथ डीपर कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। लेकिन अगर बार बार सिर्फ कमर्शियल फार्मूलाज में कास्ट किए जाए तो उसकी इमेज एक पर्टिकुलर कैटेगरी तक ही लिमिटेड हो सकती है। इसी डिस्कशन के बीच नेपोटिज्म का टॉपिक भी अक्सर सामने आता है। कई लोगों का मानना है कि आउटसाइडर को हर प्रोजेक्ट के लिए प्रूव करना पड़ता है, जबकि इंडस्ट्री फैमिली से आने वाले एक्ट्रेस को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाते हैं। ये डिबेट काफ़ी पुराना है और आज भी सोशल मीडिया पर रेगुलरली देखने को मिलता है। ऑडियंस का रोल यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब व्यूवर्स जेन्युइनली टैलेंटेड एक्ट्रेस को और अच्छी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, तब इंडस्ट्री को सिग्नल मिलता है कि क्वालिटी कंटेंट की डिमांड है। सिर्फ स्टार पावर के बेसिस पर फिल्म चलना हर बार पॉसिबल नहीं होता। आगे उनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप में है और ऑडियंस की एक्सेप्टेशन नेचुरली काफ़ी हाई है। अब देखना ये होगा कि वो अपने अपकमिंग रोल्स में कितना एक्सपेरिमेंटल करती है और किस तरह का बैलेंस मेंटेन करती है बिटवीन कमर्शियल सिनेमा और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म्स। ओवरऑल देखा जाए तो तृप्ति डिमरी का करियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फेस में है। उनके पास पॉपुलैरिटी भी है, ऑडियंस का सपोर्ट भी है और टैलेंट भी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो अपना फ्यूचर चॉइस किस डायरेक्शन में ले जाती है।